ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां एक भाई की पत्नी ने अपने ही बड़े भैया और बड़ी भाभी को जान से मार दिया और एक मासूम बच्ची को अनाथ बना दिया, जिसकी किस्मत में लिखा था जादू। दोपहर का वक्त था। घर के अंदर शांति और रामलाल दोनों परेशान होकर बैठे थे। तभी शांति कहती है, देखो जी, अब बहुत हो गया। हम पूरे 16 साल से माया की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी किस्मत पे कोई खास चमत्कार नहीं हुआ है। अरे भाग्यवान, बड़े भैया ने कहा था कि इसकी किस्मत की अच्छाई हमें मिलेगी और हमारी किस्मत चमकेगी। तुम थोड़ा और इंतजार तो करो। नहीं जी, बस बहुत हो गया। कोई किस्मत नहीं चमकने वाली है। अब मैं इस बोझ को और नहीं रख सकती। क्या हम पूरी जिंदगी इसी का बोझ उठाते फिरेंगे? हमें इसको अपने रास्ते से हटाना होगा। तुम ये क्या कह रही हो? हमारे बड़े भैया और भाभी माँ हम दोनों को बचाते बचाते मर गए और उन्होंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमें दी है। अगर हम उसे घर से निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगी? ऐसा मत करो भाग्यवान। देखो जी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं इसके सिवा एक शब्द नहीं सुनने वाली हूँ। आज ही मैं इसे ले जाकर काली पहाड़ी से धक्का देने वाली हूँ। ये क्या कह रही हो? काली पहाड़ी तो बहुत ही ऊंचा है। वहां से गिरने पर कोई उसे बचाने वाला भी नहीं होगा। ऐसा मत करो भाग्यवान। रामलाल शांति को बहुत समझाता है, पर शांति उसकी एक नहीं सुनती है। तभी वहां माया आ जाती है। क्या हुआ काकी? आप लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? माया, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हमारे घर का जल्लावन खत्म हो गया है। चलो, हम काली पहाड़ी से कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं घर के जल्लावन के लिए। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं। चलो, हम अभी चलते हैं। इतना कहकर रामलाल, शांति और माया तीनों घर से निकल पड़ते हैं और चलते चलते कुछ ही देर में वे लोग काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। काकी, हम ये कहाँ आ गए? यहाँ तो कोई लकड़ी भी नहीं दिख रही है और हम इतने ऊपर क्यों आए हैं? हमें तो लकड़ी नीचे ही मिल जाती ना। चलो काका काकी, हम नीचे चलते हैं। हम यहाँ कोई लकड़ी लेने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें अपने रास्ते से हटाने आए हैं। तुम जैसी बोझ को मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जा, अब यहीं से तू मर जा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए आप लोग मुझे मत मारो। मेरे माता पिता ने आपके भरोसे मुझे आपको सौंपा था। आपने कहा था कि आप अपनी बेटी की तरह मुझे प्यार करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। उस वक्त मुझे तुम्हारी किस्मत में जो चमत्कार होने वाला था, उसी वजह से हमने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाया था। लेकिन अब बहुत हो गया। इतना कहते ही शांति माया को पहाड़ी से धक्का दे देती है। जैसे ही माया गिरने लगती है, वह जोर से चिल्लाती है, बचाओ माँ, बाबा, मेरी रक्षा करो। तभी अचानक सफेद रोशनी फैलती है और माया उस रोशनी में लिपट जाती है। चलो जी, अब जाकर इस आफत से पीछा छुटा। अब ये मुसीबत हमारे गले नहीं पड़ेगी। चलिए, अब घर चलते हैं। अब तक तो वो मर भी गई होगी। ठीक है भाग्यवान, चलो। अब तुमने उसे मार ही दिया है तो अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर थोड़ी देर बाद माया को होश आता है। ये क्या? मैं इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरी, फिर भी मैं सही सलामत हूँ। मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? ये कैसा चमत्कार है? मैं बच कैसे गई? और वो लोग जिन्हें मैं माँ बाबा के समान समझती थी, आज वही मेरे जान के दुश्मन बन गए हैं। अब यहाँ से मुझे जाना होगा, नहीं तो शाम होते ही यहाँ जंगली जानवर आ जाएंगे। इतना कहकर माया जैसे ही जाने के लिए उठती है, तभी उसके कपड़े से सफेद मोती की माला नीचे गिरती है। ये कैसी माला है? ये तो मेरी नहीं है और मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी ऐसी माला। देखो माया, तुम मुझे अपने गले में डाल लो। यही तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था 16 साल पहले, और आज तुम पूरे 16 साल की हो गई हो, इसलिए ये उपहार तुम्हें मिल रहा है। कौन कौन बोल रहा है? सामने आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कौन हो? माया, डरो मत।
मैं ये जादुई माला बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा है, तुम इसे पहन लो। इससे तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। क्या सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी? अगर इससे मेरी सारी मुसीबतें खत्म होगी तो मैं इसे अभी पहन लेती हूँ। पर अब मैं कहाँ जाऊँ? कुछ देर में तो अंधेरा भी हो जाएगा। अगर घर गई तो वो लोग मुझे फिर से मार देंगे। हे भगवान, आज की रात इसी पेड़ की छांव में सुला दो। कल सुबह नई राह ढूंढूंगी। जहाँ एक ओर माया रात गुजरने के लिए कोई आसरा ढूंढने निकल पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ शांति और रामलाल आपस में बातें कर रहे होते हैं। रात ढल गई है। अब तक तो वो मौत की नींद सो चुकी होगी। उस गहरी खाई से गिरकर कोई जिंदा नहीं बचता है। हाँ, काली पहाड़ी तो मौत का दूसरा नाम है। अब तक तो वो मर गई होगी। देखो जी, सुबह होते ही हम वहां जाएंगे और उसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। गांव वालों के सामने झूठे आंसू बहाकर कह देंगे कि बेचारी अचानक बीमार पड़ी और मर गई। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो वही मैं करूंगा। अगली सुबह होते ही शांति और रामलाल काली पहाड़ी जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं कि तभी पड़ोस की एक महिला आती है और शांति से कहती है, अरे शांति बहन, आज बड़े सवेरे कहाँ जा रही हो? और हमारी प्यारी माया कहाँ है? कल से उसकी खिलखिलाती हंसी नहीं सुनी। क्या बताऊं कमला बहन, कल शाम से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी जिद करके पानी लेने चली गई और अब तक नहीं लौटी है। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, इसलिए उसे ही ढूंढने जा रही हूँ। बेचारी बच्ची, उसे तो देखते ही दिल खुश हो जाता था। आप लोग जल्दी जाइए, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। कमला के जाते ही रामलाल और शांति भी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों काली पहाड़ी के जंगल में पहुंच जाते हैं और दोनों माला को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। देखो जी, यहाँ तो उस करमजली की लाश का नामो निशान नहीं है। क्या उसे कोई जंगली जानवर खा गया? हो सकता है खा गया होगा। ये जंगल भी तो कितना भयानक है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। हाँ हाँ भाग्यवान, काली पहाड़ी ऐसे ही खतरनाक नहीं कहलाती। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। चलो चलो जल्दी यहाँ से। पर अगर लाश नहीं मिली तो गांव वाले हम पर शक करेंगे। अरे क्यों इतना सोचते हो? गांव वालों से हम कह देंगे कि वो किसी के साथ भाग गई। इतना कहकर दोनों वहां से जंगलों के रास्ते होते हुए वो घर की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें पेड़ के नीचे सोती हुई माला दिखाई देती है। ये क्या? ये तो यहाँ चैन से सो रही है। इसके शरीर पर तो एक खरोच भी नहीं है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ये जिंदा कैसे है? शांति, ये कोई ईश्वरीय शक्ति है। लगता है इसकी शक्तियां जाग गई हैं। अब हमें कैसे भी घर वापस ले जाना होगा। इतने में माया की आंखें खुलती हैं और वो डर जाती है। नहीं, मुझे छोड़ दो। आप लोग फिर से मुझे मारने आए हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो आपको अपना सब कुछ माना था। फिर आपने मुझे खाई में क्यों फेंका? मेरी बच्ची, हमें माफ कर दे। कल हम पर शैतान सवार था। हम रात भर तेरी याद में तड़पे हैं। एक पल के लिए पलकें नहीं झपकी। तू तो हमारी आंखों का तारा है। हमारे साथ घर चल। नहीं, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। आप मुझे फिर से मार देंगी। नहीं बेटी, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं, पर तुझे 16 साल अपनी गोद में खिलाया है। तेरे बिना हमारा घर शमशान बन जाएगा। एक आखिरी मौका दे दे हमें। ठीक है, अगर आप दोनों इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ घर चलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर तीनों वहां से गांव की तरफ चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी शांति माला से कहती हैं, मेरी प्यारी बेटी, तू बहुत थक गई होगी। जा, थोड़ा आराम कर ले। मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाती हूँ। आखिर अचानक क्या हो गया इन्हें? कल तक जो मुझे मारना चाहते थे, आज इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? कहीं इन्हें मेरी इस जादुई माला का पता तो नहीं चल गया?
नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये माला इन लोगों को कभी नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, तू इस पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है? कल तक तो तू इसे देखना भी नहीं चाहती थी, फिर अचानक आज ऐसा क्या हो गया? चुप रहो। वो इतनी ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा बच गई। इसका मतलब साफ है कि उसके पास कोई बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। हमें बस किसी तरह उस शक्ति का पता लगाना है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर हमें पता कैसे चलेगा कि वो शक्ति क्या है? बस 2-3 दिन का सब्र करो, फिर देखो मैं कैसे उसकी शक्ति का पता लगाती हूँ और उससे वो शक्ति छीनती हूँ। इस तरह आज का दिन ढल जाता है। तभी सब सो रहे होते हैं, पर माया शांति चुपके से उठकर बैठती है और सोचती है, यही सही मौका है। मुझे अभी जाकर सच का पता लगाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि इस शक्ति की पूरी हकीकत मुझे कौन बता सकता है। इतना कहकर शांति उठ जाती है और घर से निकलकर घने जंगलों को पार कर एक डरावनी कुटिया में पहुंचती है, जहां एक अघोरी बैठा होता है। आओ आओ माया, काफी समय बीत गया। आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? चाचा जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितनी गरीबी में जी रही हूँ। आपके ही कहने पर मैंने अपने पति के भाई और उनकी पत्नी को मार दिया था। आपने कहा था कि उनकी बेटी के 16 साल होते ही एक महान शक्ति प्रकट होगी, जिससे मेरा जीवन राजाओं जैसा बीतेगा। पर जब 16 साल पूरे हुए और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो मैंने गुस्से में उसे काली पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। पर वो न जाने कैसे बच गई चाचा, एक खरोच तक नहीं आई उसे। इसका मतलब साफ है कि उसकी शक्तियां जाग चुकी हैं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? वो शक्ति क्या है और मैं उसे कैसे छीनूं? मैं सब जानना चाहती हूँ। धीरज रख बेटी, तू मेरे भाई की संतान है और बचपन से ही मेरी हर बात मानी है, तो मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। रुको, मैं अभी अपनी विद्या से देखता हूँ कि सच क्या है। इतना कहकर अघोरी जैसे ही आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है, तभी उसे जोर का झटका लगता है और वह आंखें खोल देता है। उसके चेहरे पर डर होता है। क्या हुआ चाचा? आप इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हैं? बेटी, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। उसके भीतर एक दिव्य और पवित्र शक्ति ने जन्म ले लिया है। मेरी काली विद्या उस शक्ति के सामने कमजोर पड़ रही है, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा कि वो शक्ति असल में क्या है। वो शक्ति बहुत ही नेक और पवित्र है। इतना तय है कि वो लड़की अब अपनी शक्तियों को जानती है, पर उसने ये बात तुमसे छुपाई है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं उस जादुई शक्ति तक कैसे पहुंचूं और उसे अपना कैसे बनाऊं? मुझे वो शक्ति किसी भी कीमत पर चाहिए। एक मार्ग है पुत्री। पूर्णिमा की आधी रात को उसकी दिव्य शक्ति अपने चरम पर होगी। वही एकमात्र क्षण होगा जब तुम उससे वो जादुई शक्ति छीन सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। अब मुझे जाना होगा, सुबह होने वाली है। इससे पहले कि कोई जागे, मुझे घर पहुंचना होगा। इतना कहकर शांति अपने घर की ओर चल पड़ती है। कुछ ही देर में वो घर पहुंचकर सोती ही है कि तभी रामलाल की नींद खुल जाती है। अरे भाग्यवान, इतनी रात को कहाँ गई थी तुम? अरे कुछ नहीं जी, बाहर बारिश हो रही थी तो बस कपड़े उतारने गई थी। तुम सो जाओ। सोते वक्त भी तुम्हारा दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। तभी रामलाल सो जाता है। बाल बाल बच गई। अगर इन्हें पता चल गया कि इनके बड़े भैया और भाभी की मौत के पीछे मेरा हाथ था, तो ये मेरा क्या हाल करते, मैं सोच भी नहीं सकती। अगली सुबह होती है। माया पानी भरने कुएं पर जाने लगती है कि तभी शांति आती है और कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटी, तू ये क्या कर रही है? इसे रख दे, मैं पहले ही पानी भर लाई हूँ। तू बस आराम कर। मैंने तेरे लिए तेरी पसंद की खीर और कचौड़ी बनाई है। काकी, आप ये क्या कह रही हैं? कल तक तो आप मुझसे सारे काम करवाती थी, आज अचानक इतनी ममता। आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? बेटी, मुझसे जो भूल हुई उसकी माफी तो नहीं मिल सकती, पर मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुझे फिर कभी कोई दुख हो। तू बस आराम कर। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है।
दाल में कुछ तो काला है। जो काकी मुझे नौकरों की तरह रखती थी, आज इतनी खातिरदारी कर रही है। जरूर कोई बहुत बड़ा मकसद है इसके पीछे। मुझे सावधान रहना होगा और सच का पता लगाना होगा। तभी रसोई घर में शांति और रामलाल आपस में बातें कर रहे होते हैं और माया उनकी बातें चुपके से सुनती है। देखो जी, अब और नाटक नहीं होगा मुझसे। हमने बहुत सेवा कर ली इसकी। अब तुम सीधे जाकर उससे पूछो कि आखिर उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वो मौत के मुंह से वापस आ गई। ये क्या कह रही हो भाग्यवान? जो भी शक्ति है वो उसकी अपनी है, हमें इससे क्या लेना देना? मुझे कुछ नहीं सुनना। या तो तुम जाकर पूछो, वरना मैं खुद अपना तरीका अपनाऊंगी। बाहर खड़ी माया उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और कहती हैं, ओहो, तो इन्हें पता चल गया कि मेरे पास कोई जादुई शक्ति है। ये लोग तो मुझसे माला छीन लेंगे, पर मैं किसी भी कीमत पर ये माला नहीं दूंगी। इतना कह माया अपने कमरे में जाती ही है कि तभी माया के पेट में दर्द होता है। उफ, पेट में कितनी दर्द हो रही है। शायद खाना न खाने की वजह से। पर अभी भोजन कहाँ से लाऊं? तभी माया अनजाने में माला को छूती है कि अचानक तेज रोशनी होती है और पकवानों से सजी थाली प्रकट होती है। ये क्या? मैंने बस खाने का नाम लिया और ये खुद ब खुद आ गया। इसका मतलब ये माला मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती है। माया खाना खा ही रही होती है कि तभी शांति कमरे के बाहर से ये सब देखकर दंग रह जाती है। तो ये बात है, सारा खेल इस जादुई माला का है। अब तो ये माला मुझे चाहिए ही चाहिए। तभी शांति भागकर रामलाल के पास जाती है और कहती है, अरे सुनते हो, उस लड़की के पास एक जादुई माला है। उससे ही वो बची थी और अभी देखो, महारानी की तरह खाना मांगकर खा रही है। मुझे वो माला चाहिए। अरे भाग्यवान, वो उसकी अमानत है, रहने दो ना। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ठीक है, चलो ले लेते हैं उससे वो माला। इतना कहकर दोनों माया के कमरे में जाते हैं। निकाल ये माला। ये माला अब मेरी है। नहीं, मैं ये माला नहीं दूंगी। ये मेरी है। सीधे तरीके से ये माला मुझे दे दे, नहीं तो मैं अभी तुझे सबक सिखा दूंगी। तभी शांति माया को डराकर उससे जबरदस्ती माला ले लेती है, लेकिन तभी तेज रोशनी होती है और माला फिर से माया के गले में आ जाती है। ये क्या था? ये माला खुद वापस उसके पास कैसे चली गई? आज आपने ममता का आखिरी धागा भी तोड़ दिया। मैं मर जाऊंगी, पर अब आपके पास कभी वापस नहीं आऊंगी। कितना कहकर माया जंगल की ओर भाग जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहीं बैठे बैठे रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही माया पेड़ के नीचे से उठती है और वहां से जाने को होती है कि तभी अचानक सामने से एक बाघ आता दिखता है। हे भगवान, सामने से बाघ आ रहा है। आज तो मेरी जान नहीं बचेगी। रक्षा करना प्रभु। डरो मत माया, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है। तुम बोल सकते हो? तुम तो जानवर हो। हम जानवर इंसानों की तरह स्वार्थी नहीं होते। तुम्हारे पास जो माला है उसका एक बड़ा मकसद है। तुम्हें यहाँ से दूर काले महल जाना होगा और वहाँ कैद एक बूढ़ी औरत को आजाद कराना होगा। ठीक है, अगर मेरी वजह से किसी की मुक्ति हो सकती है तो मैं जरूर करूंगी। लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। काला महल तक पहुंचने में तुम्हें कई रुकावटें आएंगी, उन्हें पार करना होगा। मैं सब करने को तैयार हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और ये वरदान मुझे मिला है, तो मैं उस बूढ़ी औरत को जरूर आजाद करूंगी। इतना कहकर माला वहाँ से निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर जाती है कि सामने एक राक्षस आ जाता है। रुको, आगे जाना है तो मुझे किसी जानवर का मांस ला कर दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, नहीं तो
मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं खा सकते हो। मुझे आगे जाना है। मुझे उस काले महल में पहुंचना है और मैं किसी बेगुनाह की जान नहीं लूंगी। बताओ, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? मैं कई वर्षों से सोया नहीं हूँ, मुझे सुला दो, फिर मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। मैं इंसान होकर किसी राक्षस को कैसे सुला सकती हूँ? अगर तुमने मुझे नहीं सुलाया तो तुम्हें आगे कभी नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें यही खा जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिला दूंगी। तुम अपनी आंखें बंद करो। राक्षस जैसे ही आंखें बंद करता है, उतने में ही माया अपने मोतियों की माला पर हाथ रखती है और आगे बढ़ने का रास्ता मांगती है। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और माया वहां से गायब होकर काला महल के दरवाजे के पास आ जाती है। बाल बाल बच गए। जादुई माला ने मुझे बचा लिया, वरना वो राक्षस तो आज मुझे खा ही जाता। माया जैसे ही काले महल में घुसने लगती है, तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज आती है। महल का दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम अपनी 2 बूंद खून से यहाँ एक काला गुलाब उगाओगी और उस काले फूल को महल के द्वार पर रखोगी। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं यही करूंगी। तभी माया एक पत्थर से अपनी हथेली काटती है और 2 बूंद खून जमीन पर गिरती है। तभी अचानक तेज रोशनी होती है और एक काला गुलाब खिल जाता है। माया जैसे ही काला गुलाब तोड़ने लगती है, तभी गुलाब से आवाज आता है। अगर मुझे तोड़ना है तो एक पहेली का जवाब दो। ऐसी क्या चीज है जो कभी नहीं मरती और स्वर्ग से धरती तक अमर रहती है? परछाई, जो कभी नहीं मरती और स्वर्ग से धरती तक अमर रहती है। माया के इतना कहते ही तेज रोशनी होती है और काला गुलाब माया के हाथ में आ जाता है। माया उस काले गुलाब को जल्दी से जाकर महल के दरवाजे के पास रख देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और माया महल के अंदर चली जाती है। ये महल तो इतना खंडहर सा लग रहा है, पर कहीं भी वो बुढ़िया दिखाई नहीं दे रही है। मैं कैसे ढूंढूं? लेकिन मुझे तो उसे ढूंढना ही होगा। तभी अचानक माया की नजर एक जमी हुई बर्फीली मूर्ति पर जाती है। ये क्या है? ये तो बिल्कुल बर्फ जैसी जमी हुई है, जैसे किसी ने इसे पानी की तरह जमा दिया हो। पर ये कैसे हो सकता है? माया इतना सोच ही रही होती है कि उतने में वहां वही बाघ आ जाता है। यही वो बुढ़िया औरत है जिसे मैंने तुम्हें आजाद करने को कहा था। तुम अपनी माला इस बर्फीली मूर्ति के गले में डाल दो। तभी माया आगे बढ़ती है और जैसे ही बर्फीली मूर्ति में माला सटाती है, तभी एक तेज रोशनी होती है और काला महल सोने का बन जाता है। बाघ राजकुमार बन जाता है और मूर्ति एक सुंदर रानी बन जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ये महल तो काला था, अब इतना सुंदर कैसे हो गया? आप तो एक बूढ़ी औरत थी, आप इतनी जवान कैसे हो गई? तुम तो बाघ थे, अब राजकुमार। ये सब क्या हो रहा है? माया, एक दुष्ट राक्षस ने हमें यहाँ कैद किया था। आज तुम्हारी वजह से हम मुक्त हुए। माया, एक और सच है, तुम्हारे माता पिता को किसी और ने नहीं बल्कि शांति ने एक अघोरी के साथ मिलकर मारा था। वो बस तुम्हारी शक्ति हड़पना चाहते थे। क्या? जिन्हें मैंने अपना माना वही मेरे माता पिता के कातिल निकले? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? बेटी, तुम अब अनाथ नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी बहू और इस राज्य की राजकुमारी बनाऊंगी। अगर माया की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।